पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार, एमपीडब्ल्यू की पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार, आवाज दो, आवाज दो। एमपीडब्ल्यू के कर्मचारी लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। भाई साहब कितना दिन हो गया है आज यहाँ पर? आज 21वां दिन है भाई साहब हम लोगों को। 21वां दिन है। ये बताइए मांगे तो हैं, क्या कुछ मांगे हैं? शॉर्टकट में जरा बता दीजिए क्या है। कोई बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ प्रशिक्षण की एक सूत्री एक मांग है, हमें प्रशिक्षण दिया जाए। और वो भी मांग इसलिए है कि वो निजी क्षेत्र में है नहीं। अगर निजी क्षेत्र में होती, आज ये परमिशन अलाउड कर दें बाहर, तो हम लोग यहाँ धरना छोड़ करके चले जाएंगे, वहाँ पर अपना जो है प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। प्रशिक्षण के लिए कितना दिन का लगभग आवश्यकता पड़ती है जो आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और कितना दिया गया है? 1 वर्षीय प्रशिक्षण का मानक है और अभी हम लोगों को सिर्फ 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था। 10 दिन का दिया गया? जी जी। तो क्या कह रहे हैं, 10 दिन का जो प्रशिक्षण दिया गया था, इनका क्या कहना है कि वो मान्य होगा या नहीं होगा, या 1 साल का, क्या इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण भारत सरकार से जो बजट जारी किया था उस आधार पर हमने दिया था, लेकिन भारत सरकार कोई भी प्रशिक्षण, कोई भी नियमावली होती है, कोई भी फंड जारी करता है, जब तक राज्य गवर्नमेंट प्रपोजल बना के नहीं भेजता है तब तक वो फंड जारी नहीं करता। इन लोगों ने उस समय 10 दिन का प्रपोजल बना के भेजा और उसके बाद 10 दिन की ट्रेनिंग करा के हम लोगों से 3.5 वर्ष काम करा लिया। अब जब 3 वर्ष का काम करा लिया, 1 वर्ष का प्रशिक्षण बाकी है, तो 1 वर्ष का प्रशिक्षण अगर आगे लाप रहे हैं और निजी क्षेत्रों में इन्होंने इसको अलाउ नहीं करा। हमारे साथ एनम स्टाफ नर्स नियुक्त हुई थी, उनको इन लोगों ने डायरेक्ट, चूँकि वो बाहर ट्रेनिंग होल्डर थे, उनको इन लोगों ने बाहर डायरेक्ट इन्होंने नियुक्तियाँ दे दी। हम लोग 1 साल का प्रशिक्षण की मांग को लेकर 21वें दिन आज भी इनके प्रांगण में बैठे हुए हैं। ये होती महिलाओं को प्रशिक्षण दे दिया, आप लोग के साथ भेदभाव, ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार ही समझे, आखिरकार ऐसी दोहरी नीति क्यों अपना रही है हम लोगों के साथ में। तो ये बताइए कितना उम्र होगा भाई साहब आप? 32 साल। तो कहीं ना कहीं एक मन में डर भी है कि अब जब उम्र निकल रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं रोजगार छिन जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका। जी जी जी, क्यों डर नहीं, बिल्कुल डर है अपने रोजगार जाने का। भुखमरी की कगार पे पहुंच रहे हैं। अच्छा जी। कहीं ना कहीं क्या ये भैया कहाँ से आते हैं आप? किधर से यहाँ पर आके जो धरना दे रहे हैं आप, कहाँ से, किस जिले से? औरैया जिले से। औरैया जिले से? औरैया जिले से। भैया आप कहाँ से आए? औरैया से। औरैया से। औरैया। तो मान के चलिए यहाँ पर दिक्कतें होती होंगी, कैसे आप धरना दे रहे हैं, किस तरह से जीवन यापन यहाँ पे चल रहा है आपका? बिल्कुल भैया, हम लोग कमरा लेकर रह रहे हैं और हम लोग ऐसी जीवन यापन कर रहे हैं भाई। हम परेशानी तो हो ही रही है, हम लोगों को प्रशिक्षण दिलाया जाए और सरकार से ही दुआ है। तो देख सकते हैं दिक्कत परेशानी भी हो रही है यहाँ पर, आप सपोर्ट में हैं, क्या कहना है अंत में इसको लेकर? हम तो सिर्फ देखिए, जो प्रदेश के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार होती है, रामायण में भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर न पवस नरक अधिकारी। अब हम ये तो बात नहीं कहेंगे कि वो नरक के गामी होंगे, लेकिन एक प्रजापालक होने के नाते मुख्यमंत्री क्या, वो तो प्रजापालक राजा के ही समान हैं। उनको हम लोगों की समस्याओं को ज़रूर सुनना चाहिए। और एक देश में जिस तरीके से 2 निशान 2 प्रधान नहीं हो सकते, तो एक विभाग में 2 नियम कैसे लागू है? महिलाओं के लिए आपने प्राइवेट सेंटर खोल रखे हैं, और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है 40 सेंटर महिलाओं के हैं सरकारी, उनमें आप प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। तो बाहर से प्रशिक्षण करा करके कहीं न कहीं अपने अपने हित विभाग के अधिकारी लोग साध रहे हैं, और ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। अगर ये बात पता चल जाए कि 11 सेंटर हम लोगों के हैं, 40 सेंटर महिलाओं के हैं, तो प्राइवेट में महिलाओं के सेंटर क्यों चल रहे हैं और पुरुषों के क्यों नहीं हैं? ये भेदभाव तो साफ दिखाई पड़ता है। भेदभाव की बात कर रहे हैं, ये बताइए आपका जो काम होता है, हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए कि कितना रिस्की रहता है, और कोरोना के समय में भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा भी बना रहा था। देखिए, जो हम लोग की नियुक्ति की गई थी, इसमें नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के तहत की गई थी, जैसे संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग में आपका ले लीजिए इस समय, जैसे कि आपका मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, इन सब जो है बीमारियों के लिए हम लोग को रखा गया था। इसमें कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग को काम करना पड़ता है, ग्रामीणों को जो है समझाना भी पड़ता है, वहाँ पे उसका जो है प्रचार प्रसार भी करना पड़ता है कि भाई जो है इसमें जो है ये सावधानी आप लोग बरतें। लेकिन इसके बावजूद जो है इसमें जो है कई अन्य प्रशिक्षण में जो है कई अन्य चीज़ें भी जो है हम लोग को प्रशिक्षण देना चाहिए था, जिसमें जो है 10 दिन का जो प्रशिक्षण दिया गया, इसमें सिर्फ हम लोग को नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का ही सिर्फ दिया गया, जबकि ये 1 साल का प्रशिक्षण जो अन्य चीज़ों के लिए भी जो प्रशिक्षण दिया जाना था वो नहीं दिया गया। और इस सरकार में जब से योगी जी की सरकार आई है,
इसमें एक उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि किसी भी टेबल पे 3 दिन तक कोई पत्रावली नहीं रुकेगी। लेकिन इसके बावजूद भी 2019 में हम लोग की पत्रावली पूरी कंप्लीट होके प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ जो है उनके यहाँ पहुँची, और तब से लेकर अभी तक जो है वो मामला भी निस्तारण नहीं हो पाया। हमारा बस यही कहना है कि एसएस महोदय, जो हम लोग इस समय यहाँ पे मौजूद है, लगभग जो है आज 21वां दिन है और हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन। तो हमें आशा है कि हमारी इन बातों को आप सुनेंगे, और सुनने के बाद प्रदेश सरकार से भी हमारा जो है निवेदन है कि हम लोग की बात को जो है एसीएस महोदय तक जो है ले जाएं और उनसे ये कहें कि जो है किसी भी तरीके से जो है प्रशिक्षण जो प्राप्त करना है, इनको ही जो है प्रशिक्षण दे दें। तो आप देख सकते हैं इनकी प्रशिक्षण को लेकर के इनकी मांग है कि इनको कम से कम 1 साल का जो प्रशिक्षण होता है जो लीगल तौर पे वो इनका करवाया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं इनका जो रोज़गार है वो बना रहे। और तमाम सारी मांगों को लेकर के बैठे हुए हम आप तक ताज़ा तरीन अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, GMD खबर, अभिषेक सिंह, लखनऊ।